देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत दुश्मनी की बात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, कवासी लखमा जी के व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से क्यों हो सकती है? तो व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कवासी लखमा जी तो लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, सबसे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। चूँकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, एजेंसी जांच कर रहे हैं और एजेंसी के जांच के आधार पर, माननीय न्यायालय के आधार पर उनको जेल में रखा गया है। ये कोई सरकार का काम तो है नहीं। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने वाली बात बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसको एक सिरे से हम खारिज करते हैं। इसको लेकर दीपक बैज का बयान है, उनका कहना है कि चरण पादुका कमीशन खाने की योजना, इस तरह के सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के समय में दीपक बैज जी ये कहना चाह रहे हैं कि उनको कमीशन कम मिलता था इसलिए चरण पादुका बंद कर दिए? आज प्रदेश के उस वनांचल में रहने वाले उन गरीब लोगों को, मेहनत कश लोगों को, उनकी पसीने की कमाई के जो तेंदू के पत्ता तोड़ते हैं, उस राशि से अगर उनको चरण पादुका उन गरीबों को मिल रहा है, उन मजदूरों को मिल रहा है, उन किसानों को मिल रहा है, उन वनवासियों को मिल रहा है, तो दीपक बैज जी को तकलीफ क्यों है? इनकी सरकार थी जो गरीबों के चरण पादुका को भी छीनने का काम की थी। और यही कारण है कि आज दीपक बैज जी सहित उनके पार्टी के अच्छे लोग जो है, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये चरण पादुका योजना उन वनांचल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, उनके पैरों की सुरक्षा के लिए है। दीपक बैज जी हैं तो बस्तर के, लेकिन वो लगता है रायपुर में रहकर गांव वालों का जो दुख दर्द को भूल चुके हैं, इसलिए ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं। क्या लगता है बढ़ेगा? देखिए, ये तो सरकार का समय समय पर समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद कुछ अच्छे ही राज्य के लोगों के लिए उसमें निर्णय लिए जाते हैं। अभी हम सौर जो पीएम सूर्य घर है, पीएम सूर्य घर के माध्यम से मुफ्त बिजली योजना, जिसके माध्यम से हम अभी एक कल भी कैबिनेट में एक सब्सिडी का पैकेज लेकर आए हैं कि जो केंद्र सब्सिडी दे रही है और इसके बाद राज्य भी उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन के साथ सब्सिडी दे रही है, ताकि आम जनता जो अपने घरों में बिजली का खपत करते हैं, वो उनके घरों के ऊपर सौर प्लेट डल जाने से ये वापस इलेक्ट्रिक ग्रिड में जाएगा और उतनी बिजली का यूनिट को CSPDCL उतना समायोजित कर देगा। तो हम बिजली दर की बढ़ोतरी की ओर नहीं, मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। माफियाओं का जो के नाम पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो पैसे वसूलने का काम कर रहा था। इसको लेकर के बीजेपी ने पोस्ट किया है और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की चार चिन्हारी है, ठगी, डकैती, दुष्कर्म और रंगदारी। देखिए, कांग्रेस के समय में इन्होंने नरवा, गुरुआ, घुरुआ, बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी ये नारा दिए थे। तो न इनके समय में नारा बना, न घुरुआ बना, न कोई बाड़ी विकास हुआ, न कोई गौठान में एक गाय को रखे। तो इनका सारा नरुआ, गुरुआ, घुरुआ, बारी का सब कंसेप्ट फेल हो गया। और जो कंसेप्ट रहा वो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे अवैध उत्खनन हो, चाहे माफिया राज हो, चाहे जंगल राज हो, इनके सामने खूब फला फूला। तो निश्चित रूप से ये उनकी चिन्हारी बन चुके थे। बिजली दर बढ़ाने को लेकर उनके पास सहकारिता विभाग है और खाद बीज की कमी है, उसको लेकर उनको मतलब नहीं, केवल खदान की रेकी करने के यहाँ है। देखिए, जब जब माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ में दौरा होता है, कांग्रेस के लोग जो है या हमारे कोई बड़े नेता आते हैं, उनके आने पर इनको तकलीफ होती है। और जब जब हमारे कोई राष्ट्रीय नेता आते हैं, तब तब छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलती है। आज 350 करोड़ के आसपास का जो केशकाल घाटी है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने इतनी बड़े सौगात दिया। और जब जब माननीय अमित शाह जी या माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में आते हैं, कोई बड़ी सौगातें देकर ही जाते हैं। इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है? बिजली दर बढ़ाने को लेकर के, बिजली कटौती को
देखिए, कांग्रेस जन सुनवाई करे, चाहे हड़ताल करे, धरना करे, छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और ये वही कांग्रेस है जब उस समय बिजली हफ्ते हफ्ते भर कट जाते थे, किसानों को पानी नहीं मिल पाते थे, शाकंभरी योजना बंद हो गई थी, किसानों को मुफ्त बिजली के नाम पर केवल 40,000 50,000 के बिल इनके समय कभी भी पड़े हैं, लोग बिल पर्ची लेके घूम रहे हैं। बिजली हाफ का वादा इन्होंने किया, किसी को पूरा नहीं किया। तबे उस समय इनके कार्यकर्ता उस समय सरकार में थे, बात रखे होते। और आज इनकी सरकार नहीं है और झूठी लोकप्रियता और जनता के बीच में बने रहने के लिए इस प्रकार के सब कर रहे हैं। प्रदेश में 75% से ऊपर किसान खाद और बीज की खरीदी कर चुके हैं और हमारे पास सभी सोसाइटियों में जितनी आवश्यकता है भी प्रथम चरण में बुआई के पहले तक की, उस स्थिति में हमारे पास खाद और बीज पर्याप्त है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो प्रदर्शन कर रही है। जब वो खुद सरकार में थे उस समय कांग्रेस के लोगों ने किसानों की चिंता कर लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये दिन इनको देखना पड़ता। छत्तीसगढ़ के किसान भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं और पूरे प्रदेश में सभी जगह खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, कहीं कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। षड्यंत्र का काम तो कांग्रेस के समय में चलता था। जो भी जांच में आ रहे हैं विषय और एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये कोई सरकार जांच नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से जो भी जांच में आ रहा है उसके आधार पर कानून के तहत जो नियम है, जो संविधान में प्रदत्त अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। ये खाद बीज की कमी को लेकर हॉस्पिटल में काफी गंभीर अनियमितता देखी जा रही है और वहाँ लोग आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ इस पे निर्देश दिए जाएंगे कि जांच हो हॉस्पिटलों की जो निजी नर्सिंग होम है? देखिए, अभी तक हमारे को इस प्रकार कोई सूचना नहीं आई है निश्चित रूप से, परंतु जब भी हमारे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कोई भी अगर गड़बड़ी करेगा, प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो भी नियम से बाहर कोई भी काम करेगा, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बड़े पैमाने पर इन्होंने भर्ती में गड़बड़ी की है और हाईकोर्ट से भी कार्रवाई का आदेश आ गया और राज्यपाल ने भी पद से हटा दिया। सरकार क्या कड़ी कार्रवाई इन पर करेगी? देखिए, अगर माननीय न्यायालय ने कोई निर्देश दिए हैं और माननीय राज्यपाल जी उसमें भी एक्शन ले रहे हैं तो सरकार अक्षरशः कोर्ट के निर्देश का पालन करेगी और निश्चित रूप से ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, एक और चरण कवासी रत्ना से मिलने वो एक बड़ा बयान टाइप का दिए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार या फिर समझना चाहिए इस चीज को कि समय बदलने में देर नहीं लगती। इस बयान को कैसे देखते हैं सर? अब इसको तो बघेल जी बताएंगे किस परिप्रेक्ष्य में बात किए हैं। ये शायद पहले चिंता कर लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। उद्यानिकी विभाग जो है विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है। सरकार कहीं भी माफियाओं को संरक्षण नहीं दे रही है। मैं आपको आंकड़ा अभी तो नहीं है एग्जैक्ट आंकड़ा, परंतु ये कह सकता हूं कि जितनी कार्रवाई कांग्रेस ने 5 सालों में नहीं की होगी उतना कार्रवाई हम 1 साल में किए हैं। पूछे हैं केवल कि कौन है, कहाँ जाएंगे, ऐसा करके। अभी उन लोगों का आदेश भी तुरंत में नहीं मिला है।
कहा सब रेडी कर लीजिए। एक मिनट का लाइव चला बेकार पे।